अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि परमात्मा में दृढ़ निष्ठा कब होगी। आगे जाना कि आचार्यों ने मन को शुद्ध करने के कौन कौन से उपाय बताए हैं। फिर हमें सर्वोत्तम साधन का ज्ञान मिला जो हमारे मन को शुद्ध करने का सर्वोच्चतम उपाय है। फिर हमने मन को शुद्ध करने के उन उपायों पर चिंतन करने का संकल्प किया जो प्रभु ने गीता में बतलाया है। फिर हमने सीखा कि मन के षट विकार क्या हैं और ये भी जाना कि इनका प्रभाव कब दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद हमने देखा कि मन की अशुद्धियाँ किसे सताती हैं। फिर हमने दुख के वास्तविक कारण को जाना। इसके बाद हमने जाना कि हमें सुख और दुख क्यों होता है। फिर हमने सीखा कि वह कौन से भाव हैं जिनसे प्रेरित होकर हम किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं या उससे दूर भागते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे क्लेश की वास्तविक वजह क्या होती है। फिर हमने सीखा कि काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा कि शोक और मोह की उत्पत्ति कैसे होती है और उस पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर हमने जाना कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट क्या होते हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। फिर हमने त्रिगुणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे श्लोक संख्या 23। उपदेशमिमं नित्यं विमृशामि पुनः पुनः शमनं च प्रपश्यामि मलानां तु शनैः शनैः। उपदेशम इमं यानी यह उपदेश, नित्यम निरंतर, विमृशामि मैं विचार करता रहा हूँ, पुनः पुनः यानी बारंबार, शमनम च कमी निराकरण, प्रपश्यामि मैं देखता हूँ, मलानाम तु अशुद्धियों का, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। मन को शुद्ध करने के इतने उपाय बतलाने के बाद परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी कहना चाहते हैं कि हमें इतना समझ आ जाने पर कैसे बर्ताव करना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अपने अंदर की स्थिति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस उपदेश पर मैं बराबर चिंतन करता रहा हूँ। इस उपदेश पर मैं बराबर मतलब कि मैंने अब तक जो कुछ सीखा, अब मैं उस पर चलने का प्रयास करता हूँ। और चलने का प्रयास कैसे करेंगे? जब जो परिस्थिति आएगी, इन्हीं श्लोकों को, इसी ज्ञान को याद करके, उसी अनुरूप व्यवहार करके। अपने मन की अशुद्धियों में मैं क्रमशः कमी देख रहा हूँ। मैं देवर्षि नारद की इस शिक्षा पर प्रतिदिन चिंतन करता हूँ। जब कभी मुझ में क्रोध, भय, काम अथवा ईर्ष्या की वृत्ति उठती है, तब मैं इस बात का विश्लेषण करने लगता हूँ कि वह क्यों और कहाँ से मेरे अंदर पैदा हुई। ध्यान लगाने का अर्थ दिन में एक बार आसन लगा के बैठ जाना नहीं है। इसमें अपनी सारी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और संवेगों का
हर क्षण निरीक्षण करते रहना है। आरंभ में यह प्रक्रिया मुश्किल और संघर्षपूर्ण लग सकती है। कभी कभी याद भी नहीं रहेगा कि हाँ, हमको यहाँ पर सोचना है, विचार करना है, किंतु बाद में वह इतनी सहज हो जाएगी कि यह हमारे स्वभाव का ही एक अंग बन जाएगी। हमारे हाथ में रखी वस्तु जितनी स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे समक्ष एकदम स्पष्ट होते जाएंगे। जब हम पाते हैं कि हमारे मन की अशुद्धियां धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं, तब हमें उत्साह का संचार होता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। श्लोक संख्या 24। ईश्वरानुग्रहादेवं प्रसादेन गुरोस्तथा किं न साध्यं मया लोके निश्चिंतो हमतो धुना। ईश्वर अनुग्रहात यानी ईश्वर की कृपा से, एवं इस प्रकार, प्रसादेन गुरो अर्थात मेरे गुरु की कृपा से, तथा यानी और, किम न साध्यम क्या संभव नहीं है, मया मेरे द्वारा, लोके इस जगत में, निश्चिंतः अहम मैं चिंता मुक्त हूँ, अतः अधुना इसलिए अब, अर्थात इस प्रकार ईश्वर कृपा और मेरे गुरु की कृपा से इस संसार में ऐसा क्या है जो मुझसे पूरा न हो सके, अतः अब मैं हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ। ईश्वर की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके, अतः हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु ईश्वर की कृपा और गुरु का आशीर्वाद भी तभी काम करेगा जब हम उस ओर प्रयासरत होंगे। हम स्वयं अपने मन को शुद्ध करना चाहेंगे, अपने स्वयं के दोष दर्शन करना चाहेंगे। पहला कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, तो ये विल हमें अपने अंदर जगानी ही पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का अंत हो गया है अथवा निषेधात्मक विचार मन में उठने बंद हो गए, परंतु अब हम यह अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि उनका उत्स क्या है और वे कैसे खेल खेलती हैं। आदि शंकराचार्य ने भी एक संवाद में लिखा है जिसमें आत्मा का कथन है मन के प्रति, प्रिय मन, अब तक तो तुमने अपनी इच्छा अनुसार मुझे नचाया, किंतु अब मैंने तुम्हारी पोल खोल दी। तुम झांसेबाज हो, ब्लफ हो, अच्छा हो कि तुम चुप बैठो। हमें भी इसी तरह अपने दुष्ट मन को चुप कराना सीखना चाहिए।